कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसों के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, यू अफर्मेटिव। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या, हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक। अब इसका अगर हमको पैसू चेंज करना हो तो क्या करना है आपको। कुछ नहीं, सब्जेक्ट का स्थान और ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में दीजिए बदल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्थान पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए हैज, हैव, हैड, इनके साथ पैसू बनाते समय आप बीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हैड, उसके बाद क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यूज करना है कैसे, सब्जेक्ट की तरह से, सब्जेक्टिव केस में। हेल्पिंग वर्ब हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। उसके बाद प्रायः बाय का यूज होता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन भी आती हैं। बाई, उसके बाद फिर क्या, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जाहिर सी बात है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा, ही हैड प्लेड हॉकी। देखिए, अब इसमें ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हैड प्लेड हमारी वर्ब है, हॉकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका अगर हमको पैसू चेंज करना हो तो आप कुछ मत करिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में बदल दीजिए क्या, स्थान। तो हॉकी हो जाएगी सब्जेक्ट, क्या कर देंगे, हॉकी। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड लगा दीजिए, हॉकी हैड। अब देखिए, हैज, हैव, हैड, इनके साथ पैसू बनाते समय बीन का यूज होता है, ठीक। तो आप लगा दीजिए क्या, बीन। तो हॉकी हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड, उसके बाद क्या, बाई, और ही का क्या, हिम। ये पैसू बन जाएगा इसका, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, हैड नॉट हेल्प देम। अब देखिए, वो अफर्मेटिव था, नीचे वाला निगेटिव है। तो हमारा सी क्या है, सी हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्प्ड हमारी वर्ब है, नॉट हमारा एडवर्ब की तरह यहाँ पे है, देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो हो जाएगा दे, ठीक। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, हैड। हैड के साथ क्या लगाना है आपको, बीन लगाना है। तो दे हैड, अच्छा सॉरी, अब देखिए बीन लगता है लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट आया है, तो नॉट को लिख दीजिए पहले, नॉट। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, बीन का यूज थर्ड फॉर्म से ठीक पहले होना चाहिए। तो दे हैड नॉट, अब क्या थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या लगा दीजिए आप, बीन। दे हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाई हर। ये बन जाएगा इसका पैसू। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। आइए और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आई हैड, आई हैड
आई हैड नॉट हेल्प्ड द पुअर, ये हो गया। देखिए इसमें हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है, द पुअर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए दोनों का स्थान बदल लीजिए आपस में, ये तो क्या हो जाएगा, द पुअर, द पुअर हेल्पिंग लगा दीजिए, हैड, नेगेटिव है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट। अब देखिए हैड के साथ बीन लगता है, बीन का प्रयोग थर्ड फॉर्म से ठीक पहले, द पुअर हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, हेल्प्ड बाई। अब देखिए आई सब्जेक्ट था तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो बाई से बन जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए, अब इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। आइए देखते हैं पहले सिंगल इंट्रोगेटिव को। जैसे मैंने लिखा हैड सी नॉट, हैड सी नॉट लर्नड हर लेसन, ठीक, हैड सी नॉट लर्नड हर लेसन। अब देखिए यहाँ पे सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लर्न हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हर लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाना है, कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल दीजिए बस। चलिए ये ऐसे और ये ऐसे, हैड है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज होना है, तो हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए क्या, हैड। देखिए अब क्या हो जाएगा, हर लेशन, सब्जेक्ट बनेगा ये, हैड हर लेशन। नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। हैड के साथ बीन लगता है तो थर्ड फॉर्म से ठीक पहले क्या लगा दीजिए, बीन। तो हैड हर लेशन नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लगाइए वर्ब का, लर्नड, लर्नड बाई हर, ये बन जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा हैड आई नॉट, हैड आई नॉट डन माई वर्क। देखिए यहाँ पे आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, माई वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्थान बदलिए दोनों का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। वर्ब लगानी है, लगा दीजिए क्या, हैड माई वर्क, हैड माई वर्क, हैड माई वर्क। नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, हैड माई वर्क नॉट। थर्ड फॉर्म लगानी है तो हैड के साथ क्या लगता है, बीन, बीन का प्रयोग थर्ड फॉर्म से ठीक पहले, तो हैड माई वर्क नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लगाइए वर्ब का, डन बाई, ये बन जाएगा इसका पैसिव। तो ये था हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का। मान लीजिए डबल इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, ठीक। अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड में भी कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट भी होते हैं या ऑब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं एडवर्बियल की तरह से। तो पहले हम देखते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव जो एडवर्बियल की तरह से होते हैं, फिर देखेंगे ऐसे इंट्रोगेटिव जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे मैंने कहा वाई हैड यू नॉट, वाई हैड यू नॉट हेल्प। अब देखिए ये वाई हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और ये जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदलिए, बाकी चीज़ें वैसे ही लिख देनी है। चलिए ये ऐसे हो जाना है, तो क्या कर देंगे हम, कर देंगे वाई हैड। अब मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, वाई हैड आई। नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। थर्ड फॉर्म लिखनी है
थर्ड फॉर्म से ठीक पहले लगा दीजिए बीन, वाई हैड आई नॉट बीन। हेल्प का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, हेल्प, फिर क्या, बाई। यू सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं हाउ हैड सी चीटेड मी। देखिए जैसे ये हो जाए, हाउ हैड सी चीटेड मी, तो देखिए ये सी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं करना। आप क्या करना है, बस स्थान बदल देना है दोनों का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाउ हैड, अब मी है सब्जेक्ट बनेगा तो आई होगा, तो हाउ हैड आई। अब देखिए थर्ड फॉर्म लगानी है तो लगा दीजिए इसके पहले बीन, तो हाउ हैड आई बीन, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, चीटेड बाई हर। ठीक, इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए पिछला सेंटेंस क्या था हमारा, निगेटिव था तो नॉट लगाया था आपने, ये वाला इंट्रोगेटिव ही है मगर अफर्मेटिव में है तो आपने नॉट का प्रयोग नहीं किया। बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना होता है और कुछ नहीं। आइए और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट, वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट, तो देखिए दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेड हमारी वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना, दोनों का स्थान बदल दीजिए, ये ऐसे। ठीक, आइए आते हैं, हो जाएगा क्या, वेयर हैड क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, वेयर हैड क्रिकेट, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो पहले लगा दीजिए बीन, वेयर हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाई देम, ये बन जाएगा। ठीक, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बन जाएगा वेयर हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाई देम। अब देखिए अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट हो जाए या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट हो जाए, तब पैसों कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं उसको भी। जैसे मैंने लिखा, हु हैड हेल्प्ड यू, हु हैड हेल्प्ड यू। देखिए हु यहाँ पे क्या है, हु यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, और जो यू है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सामान्य सेंटेंसों में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हम स्थान बदलते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये जो हु है ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाता नहीं है, तो कहाँ रहना है, आरंभ में ही रहना है। लेकिन हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, और जो यू है ऑब्जेक्ट है तो अब सब्जेक्ट की भूमिका में होगा। तो आइए बनाते हैं, इसको हम बना देंगे क्या, बाई हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, तो हो गया बाई हुम। चलिए वर्ब लगाएंगे, बाई हुम हैड, अब सब्जेक्ट लिखने की बारी है। ठीक है, तो क्या लिख दें, बाई हुम हैड यू, थर्ड फॉर्म लिखना है, बीन लगा दीजिए, तो बाई हुम हैड यू बीन, या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, हु हैड यू बीन हेल्प्ड। दोनों ही तरीकों से सही, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बोथ आर करेक्ट। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, हु हैड कंसल्टेड। ठीक, अब देखिए हु यहाँ पे क्या है,
सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए ये सब्जेक्ट है, तो अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या कर देंगे आप, बाय हुम, वर्ब लगा दीजिए, बाय हुम हैड, सब्जेक्ट लिखिए क्या, मी का क्या, आई, तो बाय हुम हैड आई बीन इंसल्टेड, ये बन जाना है। क्या, इसी को मैं कह सकता हूं, हु हैड आई बीन इंसल्टेड, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों दोनों क्या हैं, ठीक है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, आइए और देखते हैं, कोई मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, हु हैड नॉट, हु हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक, तो देखिए हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हु सब्जेक्ट भी है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाते नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो जो क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा क्या, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। आइए बनाते हैं, कह देंगे हम बाय हुम हैड क्रिकेट हो जाएगा, है ना, क्रिकेट नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, बाय हुम हैड क्रिकेट नॉट, हैड के साथ बीन लगता है, बीन, बाय हुम हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड, ये बन जाएगा। या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, हु हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाई, दोनों दोनों सही है, चाहे ऐसे बनाई चाहे ऐसे बनाई। देखिए आपने देखा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, ये देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का यहाँ पे सब्जेक्ट, ऐसे पैसू बना दिया आपने। ठीक, फिर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है ना, इंट्रोगेटिव वाक्य का सब्जेक्ट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का जब ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे मैंने कहा whom had she abused, whom had she abused। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, abused हमारी मेन वर्ब है, और जो whom है ये इसी abused का ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं वाक्य के पीछे जाते नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और सी आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो पैसिव बनाएंगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए हुम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, हु हैड हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हु हैड, देखिए थर्ड फॉर्म लिखनी है तो थर्ड फॉर्म पहले क्या लगा दीजिए, बीन, हु हैड बीन abused by her, ये इसका पैसू बन जाना है। ठीक है, और देखते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा whom had we not helped। अब देखिए वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जो whom है उसी हेल्प का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और जो वी है सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या कर देंगे, हु हैड, नेगेटिव है नॉट लगा दीजिए, हु हैड नॉट बीन
हेल्प्ड बाई, ये बन जाएगा इसका पैसिव। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखते हैं, जैसे मैंने कहा what had she not done। अब देखिए, इसमें सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डन हमारी वर्ब है, और जो वाट है इसी डन का ऑब्जेक्ट है और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो बताइए, ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, अब ये सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और सी हमारा सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलिए क्या कर दें, हम बना देंगे वाट, अभी सब्जेक्ट बन गया है, इसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे। तो वाट हैड, नेगेटिव है तो लगा दीजिए क्या, नॉट। वाट हैड नॉट, थर्ड फॉर्म लगानी है, बीन लगाइए, वाट हैड नॉट बीन डन बाई हर, ये बन जाएगा इसका पैसिव। ठीक, और देखते हैं, जैसे मैंने कहा वाट हैड यू, व्हाट हैव यू स्टोलन। व्हाट हैव यू स्टोलन, ठीक है। देखिए यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, स्टोलन आपकी क्या है, वर्ब है, और जो ये व्हाट है ये इसी स्टोलन का क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये क्या बनेगा, अभी सब्जेक्ट बनेगा, और यू आपका सब्जेक्ट है तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आइए पैसू बनाते हैं, तो हो जाएगा क्या, व्हाट हैड, वर्ब लिखनी है, बीन लगा दीजिए, व्हाट हैड बीन स्टोलन बाई, ये इसका पैसू बन जाना है। ठीक, तो हमने देखा व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से, ठीक, ये निगेटिव है और ये अफर्मेटिव में, ठीक है। आइए और देखते हैं, अब जैसे अब वाट को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में देखा, अब देखते हैं वाट को सब्जेक्ट के रूप में। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे मैं आपसे कह दूं व्हाट हैड destroyed everything, व्हाट हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। देखिए ये जो व्हाट है, अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। डिस्ट्रॉयड हमारी क्या है, वर्ब है, हैड डिस्ट्रॉयड वर्ब है, एवरीथिंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाना है। तो देखिए अब ये व्हाट है, सब्जेक्ट है, अच्छा एक्टिव से पैसिव बनाते समय समानतः सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलता है, लेकिन क्योंकि व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो वाक के पीछे इंट्रोगेटिव वर्ड कभी जाते नहीं है, तो कहाँ लिखेंगे आप, आरंभ में, शुरू में ही। लेकिन हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, और एवरीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। क्या कर देंगे हम इसको, बाई व्हाट हैड, सब्जेक्ट लगा दीजिए, एवरीथिंग, थर्ड फॉर्म लगानी है तो बीन लगा दीजिए, बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, व्हाट हैड एवरीथिंग बीन डिस्ट्रॉयड बाई। ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हैं, दोनों दोनों क्या हैं, सही है। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने पिछले सेंटेंसों में देखा व्हाट क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसमें व्हाट क्या है आपका, सब्जेक्ट है। आइए कुछ और देखते हैं सेंटेंस।
जैसे मैंने कहा what had not inspired you, what had not inspired you, जिस चीज ने आपको इंस्पायर्ड नहीं किया वो वाट के अंदर है, सब्जेक्ट हो गई और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब सब्जेक्ट है और वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, आरंभ में ही। लेकिन हाँ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्या कर दीजिएगा, बाई वाट हैड, सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा तो बाई वाट हैड यू, नेगेटिव है नॉट लगा दीजिए, नॉट, थर्ड फॉर्म लिखना है बीन लगाइए, तो बाई वाट हैड यू नॉट बीन इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड हो गया। या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, वाट हैड यू नॉट बीन इंस्पायर्ड बाई, दोनों ही दोनों सही हैं। अब चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, बाई वाट से बना दीजिए या वाट बाई से बना दीजिए, बोथ आर करेक्ट। आइए और कुछ देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा whose book had helped you, whose book had helped you, जिस भी किताब ने आपकी मदद की थी वो whose book के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, और हेल्प्ड हमारी वर्ब है, और जो यू है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो यू ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। हुज बुक, ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य पीछे जा नहीं सकता, कहाँ आएगा, वाक्य आरंभ में ही। क्या कर दीजिएगा, बाई हुज बुक, बाई हुज बुक, वर्ब लगा दीजिए हैड, सब्जेक्ट लिख दीजिए क्या, यू, बाई हुज बुक हैड यू, थर्ड फॉर्म लिखना है तो बीन लगा दीजिए, बाई हुज बुक हैड यू बीन हेल्प्ड। या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, हुज बुक हैड यू बीन हेल्प्ड बाई। दोनों ही तरीके ठीक हैं, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा हुज बुक हैड नॉट इंस्पायर्ड यू। देखिए, किसकी किताब, जिसकी भी किताब ने आपको इंस्पायर नहीं किया है वो हुज बुक के अंदर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सब्जेक्ट भी हो गया और इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो गया, और यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, पैसिव बनाना है तो अब ये प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा, और यू आपका पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या कर देंगे, बाई हुज बुक, वर्ब लगा दीजिए, हैड, सब्जेक्ट लिखिए हैड यू, नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, हैड यू नॉट, थर्ड फॉर्म लिखना है तो बीन लगा दीजिए, बीन इंस्पायर्ड। ये हो जाएगा। या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, हुज बुक हैड यू नॉट बीन इंस्पायर्ड बाई। दोनों दोनों सही हैं, चाहे ऐसे बनाइए चाहे
ऐसे बनाइए, बोथ आर करेक्ट। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और इंट्रोगेटिव वर्ड को देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह से। चलिए, जैसे मैंने कह दिया विच बुक हैड हेल्प्ड यू। विच बुक हैड हेल्प्ड यू, तो जिस किताब ने भी आपकी हेल्प की थी वो विच बुक के अंदर है, इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। यू हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाएंगे तो विच बुक है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाता नहीं है तो स्टार्टिंग में रहने वाला है। क्या कर देंगे आप कर देंगे बाय विच बुक, बाय विच बुक, वर्ब लिख दीजिए हैड, सब्जेक्ट लिखने की बारी आई है, यू सब्जेक्ट बन जाएगा तो बाय विच बुक हैड यू, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो बीन लगाइए, बीन हेल्प्ड, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ क्या लगता है, बीन, पैसिव वॉइस में। या इसी को मैं ऐसे बना सकता हूं, विच बुक हैड यू बीन हेल्प्ड। दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बोथ आर करेक्ट। आइए और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा विच बुक हैड सी रेड, विच बुक हैड सी रेड। सी हमारा सब्जेक्ट है और जो भी पुस्तक उसने पढ़ी होगी वो विच बुक के अंदर है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो अब इसका पैसिव बनाएंगे तो अब ये विच बुक क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और सी है सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या करेंगे हम कह देंगे विच बुक, सब्जेक्ट बनेगा, अब ये वर्ब लगाएंगे इसी के अनुसार, विच बुक हैज, सॉरी हैड, पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा, हैज कहां लगेगा, तो विच बुक हैड, अब देखिए थर्ड फॉर्म लगानी है तो हैड बीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म रेड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, तो विच बुक हैड बीन रेड बाई, ये बन जाएगा। ठीक, ये और देख लेते हैं, विच बुक हैड यू नॉट बॉट, विच बुक हैड यू नॉट बॉट, जो भी किताब आपने नहीं खरीदी वो विच बुक के अंदर है। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। यू हमारा सब्जेक्ट है, बॉट हमारी वर्ब है। पैसिव बनाएंगे तो विच बुक क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, विच बुक हैड, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, बॉट बाई, विच बुक हैड नॉट बीन बॉट बाई यू। तो इस तरह से हमने देखा विच पीछे सब्जेक्ट के रूप में, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप, ठीक है। अब आइए कुछ और इंट्रोगेटिव वर्ड को देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए, जैसे मैंने कहा हाउ मेनी गर्ल्स हैड नॉट हेल्प्ड, हाउ मेनी गर्ल्स हैड नॉट हेल्प्ड मी, तो जितनी लड़कियों ने नहीं मदद की थी वो हाउ मेनी गर्ल्स के अंदर है। इसका मतलब सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो अब ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव वॉइस में, और जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा।
अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य के पीछे जाना नहीं है, तो कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में ही। क्या कर देंगे आप, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, बाई हाउ मेनी गर्ल्स वर्ब लगा दीजिए, हैड, अब मी ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनेगा, तो बाई हाउ मेनी गर्ल्स हैड आई, नेगेटिव हैड नॉट लगा दीजिए, हैड आई नॉट, थर्ड फॉर्म लगाना है, बीन लगा दीजिए, बीन हेल्प्ड। तो बाई हाउ मेनी गर्ल्स हैड आई नॉट बीन हेल्प्ड, या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, हाउ मेनी गर्ल्स हैड आई नॉट बीन हेल्प्ड बाई। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करें, दोनों दोनों क्या है, सही है। आइए और देखते हैं, जैसे मैंने कहा हाउ मेनी बॉयज हैड ही cheated, हाउ मेनी बॉयज हैड सी चीटेड। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, चीटेड हमारी वर्ब है, और जितने लड़कों को चीट किया है वो हाउ मेनी बॉयज के अंदर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, पैसिव बनाएंगे तो अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, सी सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी। आइए करते हैं, हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज हैड, ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो बीन लगा दीजिए, तो हाउ मेनी बॉयज हैड बीन, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, चीटेड बाई, सी का क्या हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे। आइए और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा हाउ मच वाटर हैड बी वेस्टेड, हाउ मच वाटर हैड बी वेस्टेड। ठीक, तो जितना पानी भी हमने वेस्ट किया है वो हाउ मच वाटर के अंदर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, बी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वेस्टेड हमारी वर्ब है। अब देखिए हाउ मच वाटर ऑब्जेक्ट है, भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, और वी हमारा सब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। आइए पैसिव बनाते हैं, अब हाउ मच वाटर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हाउ मच वाटर हैड, थर्ड फॉर्म लिखना है तो बीन लगा दीजिए, हाउ मच वाटर हैड बीन वेस्टेड बाई, वी है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो बाई वी का हो गया क्या, अस। ठीक है, और देखते हैं, तो हमने यहाँ पे हाउ मच वाटर को देखा ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छा आइए इसको सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, हाउ मच वाटर हैड हेल्प्ड दोज फार्मर्स, हाउ मच वाटर हैड हेल्प्ड दोज फार्मर्स, कितने पानी ने उन फार्मर्स की हेल्प की थी, वो सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, और दोज फार्मर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, पैसिव बनाएंगे तो अब ये जो हाउ मच वाटर है, अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, आरंभ में ही रहेगा, और दोज फार्मर्स ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वैसे बनेगा सब्जेक्ट। आइए बनाते हैं,
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा हाउ मच वाटर, तो हो जाएगा बाई हाउ मच वाटर, वर्ब लगा दीजिए, हेड, सब्जेक्ट लिख दीजिए, या ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन जाएगा। बाई हाउ मच वाटर हैड दोज फार्मर्स by how much water had those farmers been helped। ठीक है, या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, how much water had those farmers been helped by। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो पिछले सेंटेंस में हाउ मच वाटर हमारा ऑब्जेक्ट था, इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो ये हमने देखा एक्टिव से पैसिव, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के सब्जेक्ट थे या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के ऑब्जेक्ट थे। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ और एग्जांपल्स आप चाहें तो देख सकते हैं, बट सबका बनना इसी तरह से है, कुछ नया नहीं है। अब जब सबका एक ही तरह का स्ट्रक्चर है जैसा आपको बताया गया, अब चाहे उसमें एक एग्जाम्पल करिए चाहे 10 करिए, तो आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बहरहाल देखिए, जैसे मैंने कहा हाउ मेनी बॉयज हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, ये जो हाउ मेनी बॉयज है क्या है, सब्जेक्ट है। जितने लड़कों ने नहीं क्रिकेट खेला वो हाउ मेनी बॉयज के अंदर है, क्रिकेट है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पैसू बना दीजिए, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, पीछे जाना नहीं है, आराम में रहना है। तो पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे बाई हाउ मेनी बॉयज हैड, सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। बाय हाउ मेनी बॉयज हैड क्रिकेट, नेगेटिव है नॉट लगा दीजिए, क्रिकेट नॉट बीन प्लेड। ठीक, या इसी को मैं कह सकता हूं हाउ मेनी बॉयज हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड। बाय हाउ मेनी बॉयज हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड, या हाउ मेनी बॉयज हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय, दोनों क्या है, सही है। हाउ मेनी बॉयज आपका सब्जेक्ट था, क्रिकेट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक, तो इस तरह से पैसिव बन जाएगा। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी और ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इतने टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाना बताया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव की बात करेंगे जहां दो ऑब्जेक्ट होते हैं या जिनमें कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, या इंपरेटिव सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव, या कुछ और एक्टिव पैसिव, ऐसे वर्ड जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाय न लेकर अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, उनकी चर्चाएं करेंगे। तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको लोगों का, बहुत बहुत आभार।